जितने भी G7 के ये जैसे बड़े बड़े महान मुल्क हैं ना, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया कि भाई आएं और हमारी मदद करें। जुल्म और जबर का बाजार गर्म है। औरतें, बच्चे, बूढ़े कोई भी महफूज नहीं है। शरपसंद कंपनी अपनी माओ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाल रही है। बांग्लादेश मॉडल की सिमिलैरिटीज नजर आना शुरू हो गई हैं। जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना रबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। इंडिया ने हमारे खिलाफ कुछ करा है, और इंडिया ने इसलिए करा है हमारे खिलाफ क्योंकि हम बड़े नामवर मुल्क हैं और सब लोग हमारी इज्जत करते हैं। हम एक इज्जत का कटोरा है जिसमें हम भीख मांगते हैं, वो कटोरा इज्जत का है, और हमारी दुनिया भर में, क्योंकि हम जज्बे वाली कौम हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। पाकिस्तान के हालात को, कंडीशन को देखते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। बच्चे हमारे जो है वो गालियां दे रहे हैं फौज को, बच्चे हमारे गालियां दे रहे हैं सियासतदान को। हाफिज साहब इसराइली और भारतीय फौज की तरह काम कर रहे हैं, उनके मकासद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो काम जो दुनिया की कोई एजेंसी पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी, वो बगलोल और हाफिज ने मिलकर कर दिया है। तुमने आतंकी भेजे मुंबई में और हमारे भाई बहनों पे अटैक करवाया, कितने मासूम लोगों को मरवाया तुमने क्या बोला? ये तो इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया हमें बदनाम करने के लिए। अब इमरान खान वही चीज तुम्हें बोल रहा है। अब आ रहा है मजा, स्वाद आ गया तुम्हें, होना आराम है जी। नमस्कार दोस्तों इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर स्वीडन में मौजूद है, यूरोपियन यूनियन द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में, जहां बहुत सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं आए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं जयशंकर सर इस मीटिंग में भी उनकी बैंड ना बजा दे। लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी कर आई हुई है इस मीटिंग में, लेकिन उन्होंने सबसे पीछे लाइन पे खड़ा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी अहमियत नहीं है दुनिया में। इसके साथ साथ दोस्तों अमेरिका के एम्बेसडर ने पाकिस्तान की इस सिचुएशन पर कमेंट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान की आर्मी चीफ की भी कोई कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी में बगावत हो गई है और आज पाकिस्तान के बड़े से बड़े जनरल्स भी आसिम मुनीर द्वारा कंडक्ट किए मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना रबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहता है। चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है।
कहते सारे एक इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो ईयू है, ईयू इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है, वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है। और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रबानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ जान दी होती, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो। पाकिस्तान के हालात को, कंडीशन को देखते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो बड़ी एक हैरान कुन बात है और हिला देने वाली बात है। देखिए जी, उसको तो हमारी इंटरफेरेंस करनी चाहिए हमारे मुल्क में। ये हमारा इंटरनली मामला है, हमें खुद निपटाना है। और रही हमारी फ़ौज की मामला, वो हम उसके साथ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे, अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। अगर हमारी फ़ौज हमारे साथ नहीं है ना तो हम नहीं है फिर, क्योंकि डिफेंस लाइन वही है हमारी। ये जो इधर सड़कों पे प्रोटेस्ट हुआ है, बिल्डिंग्स तोड़ी गई हैं, इवन कोर कमांडर के घर में जो अटैक हुआ है, वो कौन लोग थे? मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आर्मी बहुत अच्छी है, वो हैं तो हम हैं, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया? और आपको पता है फिर इंतशार पसंद तो है ना यहाँ कुछ लोग, वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों, आर्मी पे उसके रिएक्शन आए, आर्मी बदनाम हो हमारी, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रही इन हरकतों से। क्या आपको लगता है कि आर्मी के अंदर या अदारों के अंदर इस टाइम दरार जिसे कहते हैं कि मतलब आपस में जो उनसे वो टूट चुके हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी एक है, सब इकट्ठे हैं, वो उस इकट्ठे होने की वजह से हम मजबूत है। हाँ जी, ठीक है। क्या वजह है कि 1947 से लेकर आज 2023 की बात करें तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते? हर चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी इन्वॉल्व रहती है, या हम कभी उसे इन्वॉल्व कर देते हैं या कभी खुद वो इन्वॉल्व हो जाती है। और आगे कैसे चेंज आएगा? 1947 से लेकर अब तक क्या ऐसा रहा? इसमें चेंज आएगा कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, आर्मी पे डिपेंडेंट ना करें, उसको इन्वॉल्व ना करें। वो हमारी डिफेंस वो भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नहीं, वो तो होते ही नहीं है। वो तब होते हैं जब हम अंदर से खराब होते हैं। तो अगर वो नहीं होते तो फिर मार्शल जो 2-3 दफा लगा वो कैसे? वो हम खुद ला के आए। अगर हाँ, वो हमारे हालात देखते हुए कि अभी मुल्क खराब ना हो जाए, इस वजह से वो मार्शल लगा देते ताकि उसको कंट्रोल किया जाए कि ये ना ज़्यादा खाना जंगी शुरू हो जाए।